नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में हमारे उड़ीसा के भविष्यवाणी ग्रंथों पर जो लिखा गया है पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूँ। तो मैंने पिछले एपिसोड पर आपको महापुरुष अच्युतानंद दास जी की डीबीडीबी भविष्यवाणी पुस्तक से श्री कल्कि भगवान का रहस्यमय क्रीड़ा स्थान के विषय पर बताया था। ये रहस्यमय क्रीड़ा स्थान धरती पर कोई स्थान को नहीं समझाता है, वो एक महापुरुष के अंग को ही समझाते हैं। ये बात ये पुस्तक पर लिखा गया है और वो महापुरुष स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान जो चारों युग हुए अवतार नहीं लिए थे, वो स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए ब्रह्म नारायण स्वरूप को धारण करके स्वर्ण कुंडली को भेदन करे होंगे और ब्रह्म नारायण को धारण करके स्वयं ब्रह्म स्वरूप कहलाते होंगे धरती पर, और स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को प्राप्ति करने के लिए नित्य राधा महामाई स्वरूप को धारण करके तप योग या महासाधनारत होंगे, और जब उनका तप संपूर्ण होगा तब स्वयं भगवान उनके तपस्या से संतुष्ट होकर मही पर अवतार लेंगे, उन्हीं के ही शरीर को धारण करेंगे। दो स्वरूप मिलकर एक एकाकार होंगे और स्वयं भगवान वो मानव शरीर को धारण करके स्वयं मानवदेही कहलाएंगे धरती पर। महाशून्य स्वरूप श्री सृष्टिकर्ता भगवान मानव देह को धारण करके स्वयं मानवदेही होंगे और एक आम आदमी की तरह धरती पर विचरण करेंगे। ये बात भविष्यवाणी पर अनेक स्थानों पर लिखा गया है। तो जब स्वयं भगवान संपूर्ण मानवदेही हो जाएंगे तब वो अपने महा इच्छा व्यक्त करके सारे मानव समाज को अपना दर्शन देंगे, अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन देंगे और सारा मानव जाति को पहचान करवाएंगे कि वो कौन है, कौन से शरीर को धारण करे हैं और कौन से स्थान पर रहे हैं। क्योंकि अभी भारतवर्ष पर हजारों के मात्रा पर कल्कि भगवान घूम रहे हैं धरती पर। तो इसीलिए जो स्वयं भगवान है वो अपना दर्शन लीला या प्रकट लीला करेंगे और तभी जाके ये कलियुग का मनुष्य प्रकृत भगवान को पहचान पाएंगे कि वो कहाँ पर हैं। और ये दर्शन लीला स्वयं भगवान कब करेंगे, मानव समाज को कब दर्शन देंगे, इसके बारे में भविष्यवाणी पुस्तक पर कुछ लिखा गया है, वो समय के बारे में। तो इस पुस्तक पर कौन से महीने, कौन से तिथि और कौन से बार को दर्शन देंगे कल्कि भगवान जन समाज के सामने प्रकट होंगे, इसके बारे में कुछ लिखा गया है जो मैं आप सभी को अभी बताने जा रहा हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी का डीबीडीबी भविष्यवाणी है। इस पर पेज नंबर 29 और 30 पर लिखा गया है जो मैं आपको सुनाता हूँ। पेज नंबर 29 पर लिखा गया है कि जब कल्कि भगवान का प्रकट लीला समय होगा तब कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जैसा कि संध्या समय के बाद और रात्रि समय पर आकाश पर धूमकेतु दृश्य होगा। संक्रांति के दिन इंद्रधनु आकाश पर दिखाई देगा और लिखा गया है कि सारे जगत पर उत्पात चल रहा होगा, देश विदेश पर शासन स्थिति ठीक नहीं होगा, यही सब चल रहा होगा, सारे जगत पर उत्पात चल रहा होगा।
ये उत्पात का अर्थ आप लोग समझते हैं, मुझे व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सोचता हूँ, क्योंकि अभी जो घट रहा है आप देख कर जान पाते होंगे कि क्या संसार पर चल रहा है। तो और उसके बाद लिखा गया है पेज नंबर 30 पर, वो पंक्ति को मैंने आप सभी को सुनाता हूँ। सतकरी जानी थाओ चैत्र मासरे शुक्ल पक्षरे पुष्या बृहस्पति बारे शुभ बेले बसुकल्प तप परिमाणी सत एही मासकु जे चारि भाग गणी हरस विषाद छाड़ी शिव गोत्री माने होइब कि एड़े कथा देखिबा नयने हरिबा जन्म दुरित दर्शन करिबा आज्ञा देबा जे जाहार जेउ सेवा हल मुसल आयुध ह अक्षरे सबु भाव होइबटी सिद्ध। इस पुस्तक पर कहा गया है कि सतकरी जानी था चैत्र मासरे शुक्ल पक्षरे पुष्या बृहस्पति बारे, अर्थात ये सत्य पर होगा। आप देखेंगे कि एक चैत्र महीना, चैत्र मास जो हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से जो वर्ष गणना है, जो महीना गणना है, वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र मास पर शुक्ल पक्ष तिथि, शुक्ल पक्ष पर, कृष्ण पक्ष नहीं, शुक्ल पक्ष पर एक पुष्या बृहस्पति बार को ही ये सुघटन या ये अलौकिक घटन होगा धरती पर। और शुभ वेले वसुकल्प तप परिमाणी, वो समय पर वसुकल्प एक शुभंकर दिन या वसुकल्प तप परिमाणी अर्थात वसुकल्प कृष्ण कल्प को कहते हैं, या स्वयं भगवान का एक समय होगा। वो समय पर ही स्वयं भगवान ये लीला घटन करेंगे, उनके तप के प्रभाव से ही ये घटन होगा। रस विषाद छाड़ी शिव गोत्री माने होइब कि एड़े कथा देखिबा नयने, जितने भी शिव भक्त हैं हरस विषाद भाव अपने मन से त्याग करके सभी ये लीला को अपेक्षा करे होंगे। सच में क्या ये दिन पर ये लीला होगा कि हम सब इतने बड़े कथा जो आज तक चारों युग हुआ नहीं हुआ था, जो आज तक धरती पर नहीं हुआ है, केवल भक्त जन या तपस्या करने वाले जोगी जन ही स्वयं भगवान को दर्शन कर पाते थे, वो भी सुसुप्ति पर या ध्यानादेश पर। मगर साधारण जन, हम जैसे पापी जन, उन्हें स्वचक्षु पर ये पाप नेत्र पर दर्शन करेंगे। सच में क्या ये घटन घटेगा, ये अलौकिक अनसुनी घटन घटेगा संसार पर, जो हम सब उन्हें देखेंगे अपने खुले चक्षु पर। सच में क्या ये घटन होगा? इसी बात पर महापुरुष लिखे हैं कि होइब कि एड़े कथा देखिबा नयने। सच में क्या ये बात होगा कि हम सब उन्हें देखेंगे, और देख कर क्या होगा ना, हरिबा जन्म दुरित दर्शन करिबा, उनको हम हमारे खुले चक्षु पर दर्शन करके हमारे मनुष्य जन्म का या जन्म जन्मांतर का सभी दुख, सभी दुरित को हम हरण करेंगे, हम खंडन करेंगे और पाप मुक्त होंगे। दर्शन को देखकर स्वयं भगवान के शरण पर जाएंगे। और यहाँ पर लिखा गया है एक बात कि हाकी आज्ञा देवा जे जहार जीव सेवा, अर्थात स्वयं भगवान को लोग देखकर या भक्तजन देखकर स्वयं भगवान के पास पहुँचेंगे, और स्वयं भगवान भक्तजनों को परख कर जो जिस सेवा के लिए उद्दिष्ट होगा उसे वही सेवा देंगे अपना। ये बात यहाँ पर लिखा गया है। और एक बात लिखा गया है कि ह अक्षरे सबु भाव होइबटी सिद्ध। ह अक्षर, ह अर्थात हरि, मैंने जो कहा था कि वो हरि हैं और स्वयं ब्रह्म नारायण को प्राप्ति करके तप कर रहे और गुरु स्वरूप है। एक ब्रह्म गुरु स्वरूप, वो स्वयं हरि हैं जो गुरु के स्वरूप में अवतार लिए हैं। हमारा वेद शास्त्र कहता है कि गुरु और हरि के बीच कोई अंतर मत रखना, गुरु को हमेशा हरि के रूप में पूजा करना। मगर यहाँ पर स्वयं हरि ही गुरु स्वरूप होकर आए हैं, यही प्रभेद है
संसार के सभी गुरु और ये महापुरुष ये गुरु के अंदर। इसीलिए ये गुरु स्वयं सबसे भिन्न है, क्योंकि ये स्वयं अवतार गुरु अवतार है हरि का। और उन्हीं के तप के प्रभाव से स्वयं भगवान जो सृष्टि करता है, जो चारों युग पर नहीं आए थे, वो स्वयं भगवान जिन्हें शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी देवी देवता यक्ष किन्नर ऋषि मुनि जितने भी सृष्टि हुए हैं, राक्षस दानव मानव भक्त अभक्त, कोई भी उन्हें आज तक एक क्षण के लिए भी, एक पलक नेत्र के लिए भी उनके स्वरूप कैसा है एक बार भी दर्शन नहीं कर पाए थे। ये शास्त्र वेद शास्त्र पर लिखा गया है। वो स्वयं भगवान धरती पर अवतार लेंगे और एक वो गुरु के तप के प्रभाव से उनके भाव भक्ति पर प्रसन्न होके धरती पर अवतार लेकर मानव देही हुए हैं और उन्हीं के शरीर के अंदर छुप कर बैठे हैं। ये पुस्तक पर लिखा गया है कि महीना चैत्र मास पर शुक्ल पक्ष पुष्य बृहस्पतिवार पर स्वयं भगवान का ये दर्शन लीला होगा। इस पर मसीहा का विषय पर लिखा नहीं गया। मसीहा के विषय पर और अनेक पुस्तकों पर लिखा गया है कि 2026 को लिखा गया है कि ये बात सुघटन होगा 2026 पर। 2026 अर्थात 2024 पर स्वयं भगवान का ये प्रकट लीला होगा। मगर ये लिखा गया है और भी पुस्तक है कि महापुरुष संत हरिदास ने अपने पुस्तक पर लिखे थे कि 2013 पर श्री भगवान का ये दर्शन लीला होगा और सभी लोग खुले चक्षु पर स्वयं भगवान का ये दर्शन लीला को दर्शन करेंगे। 2013 तो चला गया, अभी 2023 हो चुका है और आने वाला है 2026। ये महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने अनेक भविष्यवाणी पुस्तकों पर लिखे हैं कि 2026 को स्वयं भगवान का ये प्रकट लीला होगा। तो देखते हैं ये होता है कि नहीं, मगर मेरा मानना है कि स्वयं भगवान सभी समय सीमा से परे हैं। उनके विषय पर लिखा गया था कि वो यही समय सीमा के अंदर वो आएंगे, वो आ चुके हैं। जैसे कि हमारे घर पर कोई मेहमान आए हैं और वो हमारे घर पर ही हैं, देखना चाहते हैं, साक्षात करना चाहते हैं, तो अभी जाते हैं कि वो अभी हमें साक्षात नहीं करने चाहते और कभी साक्षात करेंगे जैसे, इसलिए हम नहीं जाते। हाँ, हमारे घर पर हैं और वो जब चाहें हम उन्हें देख सकते हैं, साक्षात कर सकते हैं। उसी तरह स्वयं भगवान का आने का समय जो है, जो महाशून्य पर थे, वो धरती पर आ चुके हैं। अभी धरती पर कहीं स्थान पर गुप्त होकर बैठे हैं। भविष्यवाणिका पर लिखा गया है कि वो अपने महा इच्छा पर ही प्रकट होंगे धरती पर। तो उनका इच्छा नहीं हुआ कि वो अभी समाज के सामने आए, इसीलिए वो अपना दर्शन लीला नहीं करे। जैसे कि मैंने कहा कि संत हरिदास जी ने अपने भविष्यवाणिका पर लिखा था कि 2013 को ये दर्शन लीला होगा, मगर नहीं हुआ। अभी तक 10 वर्ष बीत चुका है। तो इसका अर्थ ये है कि स्वयं भगवान का महा इच्छा नहीं हुआ है अभी तक जन समाज के सामने आने का। मगर ये प्रमाण देता है, ये जो पंक्ति प्रमाण देता है, स्वयं भगवान धरती पर सशरीरे अभी तक हैं। सशरीरे मनुष्य शरीर को धारण करके धरती पर कहीं पर छुप कर हैं। वो धरती को छोड़कर नहीं गए हैं, अभी तक धरती पर हैं। और फिर से लिखा गया है कि 2026 पर उनका प्रकट लीला होगा, अर्थात 2026 तभी तक भी वो शरीरधारी होकर हैं धरती पर कहीं पर, जो हमारे चक्षु के सामने नहीं आ रहे हैं। तो महापुरुष ने तो ये बात लिखे हैं कि यही दिन प्रकट होंगे। स्वयं भगवान समय काल चक्र से बाहर हैं, वो किसी के बंधन में नहीं है, वो काल का भी महाकाल है। इसलिए वो कब क्या करेंगे, कब वो दर्शन देंगे, कब जन समाज के आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब उनका इच्छा है, उनका महा इच्छा है। हम तो एक साधारण जन ही हैं।
और के उनके कृपा से या सद्गुरु के कृपा से भविष्यवाणी का ज्ञान को 2 अक्षर पढ़ के बस 0.001% सोच ले, इतना ही ज्ञान शायद हम अर्जन करे हों, और उस पर ही आपके पास कुछ ही बातें हम बताते हैं। मगर हम भगवान के पास तो नहीं पहुँचे हैं, और भगवान की महा इच्छा क्या है कि वो कब दर्शन देंगे, वो केवल वो ही जानते हैं। भविष्यवाणिका पर लिखा गया है कि वो दिन, जिस दिन स्वयं भगवान प्रकट होंगे, ये कलियुग का महा अंत घटेगा, सत्ययुग सुप्रतिष्ठित होगा। ये कितना बड़ा दिन है। और ये दिन, जैसे कि प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु राक्षस जब जब स्वयं भगवान के द्वारा हत हुए थे, तो तो कौन भला जानता था कि अभी स्वयं भगवान प्रकट होंगे खम्भ से, ये कोई भी नहीं जानता था। उसी तरह स्वयं भगवान कब प्रकट होंगे धरती पर, ये हमें नहीं पता, क्योंकि स्वयं भगवान जब प्रकट होंगे तब सत्ययुग सुप्रतिष्ठित होगा सारे संसार पर। एक क्षण में से ही स्वयं भगवान अपना दर्शन लीला रचना करेंगे, जिसे सभी लोग अपने खुले चक्षु पर देखेंगे, और ये कली राक्षस का अंत होगा और श्री सत्ययुग सुप्रतिष्ठित होगा धरती पर। तो भविष्यवाणिका पर लिखा गया है कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष पुष्य बृहस्पतिवार पर कल्कि अवतार प्रकट होंगे संसार पर, और अनेक पुस्तकों पर 2024 पर ये लीला होगा, इसी विषय पर लिखा गया है। तो और भी लगभग 1 साल है, तो देखते हैं कि क्या होता है 2024 पर। तो ये पुस्तक पर जो लिखा गया था, मैंने आप सभी के सामने उपस्थापन किया हूँ। ये मेरा कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। ये पुस्तक के पेज नंबर 30 पर ये बात लिखा गया है, जो मैंने आप सभी के सामने उपस्थापन किया। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नई तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।